स्थित संत कबीर कुटीर पर संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत आयोजित संत शिरोमणि श्री गुरु लाघुनाथ जी महाराज की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि श्री लाधुनाथ महाराज जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री को नायक समाज के प्रबुद्ध लोगों ने पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित जन समूह को नवरात्रों तथा संत लाधुनाथ महाराज जी की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा, श्री लाधुनाथ महाराज जी की जयंती हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकता का उत्सव है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने समाज को सत्य, सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया। साथियों, संत लाधुनाथ जी महाराज जी ने अपने पूरे जीवन में मानवता की सेवा को अपना धर्म माना है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, भेदभाव और अज्ञानता को दूर करने के लिए निरंतर अथक प्रयास ये संत शिरोमणि गुरु लाधुनाथ जी महाराज ने किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नायक समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास है। इस समाज का इतिहास वीरता, त्याग और संघर्ष से भरा है। इन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले संघर्ष में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उन्होंने कहा कि निमाड़ के आदिवासी योद्धा भीमा नायक, कोल विद्रोह के नेता बुधु भगत और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के योद्धा नरसा नायक की वीरता की कहानियां आज लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में 9 मई 2016 को अहेरिया, अहेरी, हारी, हेड़ी, थोरी, तूरी तथा राय सिख वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य अंत्योदय है, यानी कि जो अंत में रह गया है उसे आगे बढ़ाना। चाहे वो किसी भी क्षेत्र, वर्ग और संप्रदाय में हो, सरकार का ये प्रयास है कि सभी बिरादरी, सभी जातियों के लोग आगे बढ़े, सभी को समाज में बराबर के हक मिले। सबका साथ, सबका विकास प्रदेश सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु है। संत लाधुनाथ जी जैसे संत, महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों, गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे समाज की ये धरोहर होती हैं। साथियों, उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी ये हम सब की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण और अधिकारों के संरक्षण के लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों में 20% आरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब के सिर पर अपनी छत हो, ये सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों व गाँव में 27,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लॉट दिए गए हैं। गाँव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया गया है। संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारी अमीरी और गरीबी देकर नहीं आती, इसीलिए वर्तमान सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित ना रहे। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। अब तक इस योजना के तहत 27 लाख लोगों ने इलाज करवाया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान की प्रदेश व केंद्र की बीजेपी सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के कल्याण उत्थान के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाई के लिए भी अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। कक्षा 12वीं में 90% या इससे अधिक अंक लाने वाले अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए एक मुश्त नगद प्रोत्साहन राशि योजना शुरू की गई है। इसके तहत मेधावी छात्र को 1,11,000 रुपए प्रति छात्र नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 11वीं के अनुसूचित जाति के 9,090 विद्यार्थियों को 3 करोड़ रुपए की लागत से मुफ्त साइकिलें सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को 2,60,000 बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए तक शगुन राशि दी गई है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।